हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2017 में रिलीज हुई फिल्म ऑल द मनी इन द वर्ल्ड की, जो कि मार्क वालबर्ग की एक काफ़ी ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर से आधारित है और फिल्म में हमें एक जगह पर जॉन पॉल गेटी थर्ड नज़र आता है, जो कि उस वक्त के दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी जॉन पॉल गेटी फर्स्ट का पोता होता है। और फिर जॉन आगे बढ़ता है और वो एक ड्रग एडिक्ट होता है। और फिर जॉन कुछ वेश्याओं के पास आता है और वहाँ वेश्या समझ जाती है कि जॉन काफ़ी छोटा है और इसी वजह से वो लोग उसके साथ जाने से तैयार नहीं होती। और तब वहाँ जॉन सबको उसके साथ मज़े करने कहता है और तब वेश्या उसे वहाँ से जाने कहती है। और फिर जॉन वहाँ से निकलता है और वहीं पर कुछ लोग आकर जॉन को पकड़कर गाड़ी में डालते हैं और वो लोग उसे किडनैप कर उसे लेकर वहाँ से निकलते हैं। और फिर वो गाड़ी आगे बढ़ती है और तब वहाँ जॉन बताता है कि उसके दादाजी दुनिया के नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े अमीर आदमी थे और 1948 में सऊदी अरेबिया में लोगों को शक था कि वहाँ पर तेल मिल सकता है। और उस वक्त पर जॉन फर्स्ट वहाँ पर गया था और उसने उस जगह को देखा था और वहाँ पर उन लोगों को तेल निकालने के लिए काफ़ी बड़े शिप की ज़रूरत थी और तब जॉन ने ही उस शिप को बनवाया था और उसी के चलते जॉन द फर्स्ट इतना अमीर हुआ था। और फिर जॉन थर्ड को किडनैपर्स वहाँ से जंगल में एक घर के पास लाते हैं और वहाँ उसे जेल में कैद कर देते हैं और फिर वो लोग जॉन को आराम करने कहते हैं। और फिर हमें उन किडनैपर्स में से एक रोमान नज़र आता है, जो कि जॉन को मांस निकालने कहता है। और फिर जॉन उस जगह को देखता है और फिर वहाँ उसे मिलने आने पर कोई भी किडनैपर्स अपने चेहरे को नहीं दिखाते और फिर वो लोग उससे बात करते हैं। 2 दिन बाद रोमान जॉन की माँ गेल से बात करता है और वो लोग जॉन के बदले में $17 मिलियन मांगते हैं। और तब वहाँ गेल बताती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और तब रोमान उसे उसके ससुर से पैसे लेने कहता है। और फिर कहानी 9 सालों के पहले की दिखाई जाती है, जिसमें हमें जॉन और उसके भाई बहन नजर आते हैं और वो लोग जाकर अपने माँ गेल और अपने पिता जॉन सेकेंड को उठाते हैं और फिर वो लोग एक छोटे से घर में दिखते हैं और वहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर गेल वहाँ से काम पर जाने निकलती है और वहाँ जॉन सेकंड आता है, जो कि जॉबलेस होता है और उसने उसके पिता को 12 साल पहले छोड़ दिया होता है क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते थे। और फिर एक दिन गेल अपने बच्चों के साथ दिखती है और वहाँ वो लोग जॉन फर्स्ट की बिल्डिंग उनके शहर में देखते हैं, जो कि उसके बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। और फिर घर पर जॉन और गेल बात करते हैं, जिसमें उन्हें पैसों की खास ज़रूरत होती है। और तब वहाँ गेल जॉन को उसके पिता से मदद लेने कहती है, जिसमें वो मना कर देता है। लेकिन गेल के काफ़ी कहने पर वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और फिर जॉन अपने पिता को लेटर लिखता है, जो कि गेल उससे लिखवाती है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और घर पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ जॉन और गेल रोमांस करते हैं। और बाहर पोस्टमैन आता है, जो कि जॉन को लेटर देता है, जिसमें उसके पिता ने उसे नौकरी देने के लिए बुलाया होता है और ये चीज़ वो गेल को बताता है। तब वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन उनका पूरा परिवार प्राइवेट प्लेन में शहर से निकलते और वो लोग रोम में आते हैं। और फिर वो लोग रोम में एक काफ़ी शानदार होटल में आकर जॉन फर्स्ट के रूम में आते हैं और वहाँ जॉन थर्ड को एक छोटी सी मूर्ति पसंद आती है और वहीं पर जॉन फर्स्ट सामने आता है और वो जॉन थर्ड यानी कि अपने पोते को देखकर खुश होता है। और फिर जॉन आकर अपने परिवार से मिलता है और वो जॉन थर्ड के हाथ से वो मूर्ति लेता है और वो बताता है कि उसने उस मूर्ति को ब्लैक मार्केट से $11 में खरीदी थी, लेकिन उसकी असली प्राइस किसी को भी नहीं पता थी और वो कई लाखों डॉलर्स की है। और फिर वो उसे जॉन थर्ड को गिफ्ट में देता है और तब वो काफ़ी खुश होता है। और फिर जॉन अपने बेटे से बात करता है और वो उसे बताता है कि उसे अब बिजनेस को संभालना होगा। और तब वहाँ जॉन सेकंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता और वहाँ जॉन फर्स्ट बोलता है कि वो अपने परिवार को अगर संभालता बैठता तो वो अपने साम्राज्य को नहीं बना पाता। और फिर जॉन अपने कपड़े खुद धोता है और वो होटल के कर्मचारियों को $10 भी देना नहीं चाहता, ये बताता है। और फिर वो अपने परिवार को वहाँ पर पार्टी के लिए रोकता है।
कुछ देर बाद जॉन थर्ड अपने दादाजी को आने वाले सारे लेटर्स पढ़कर सुनाता है, जिसमें काफी सारे लोग उनसे मदद मांगते हैं। और तब वहाँ जॉन किसी को भी मदद नहीं करेगा ये लेटर का जवाब दिलवाता है। और फिर वहाँ पर जॉन थर्ड और जॉन फर्स्ट के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। और वहाँ जॉन सेकंड को वो उसके बिजनेस संभालने के बारे में पूछता है, जिसमें वो इस चीज के लिए खास तैयार नहीं होता। और फिर जॉन थर्ड और जॉन फर्स्ट रोम में घूमते और फिर जॉन फर्स्ट अपने बारे में सारे राज उसे बताता है, जिसमें वो जगह उसे काफ़ी पसंद होती है और जॉन उस जगह को खरीदना चाहता है ये बताता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस भी होता है और इसी वजह से वो कभी भी कोई भी चीज़ की ज़्यादा कीमत नहीं देता ये वो बोलता है, जिसमें वो अपने पोते को अपनी तरह स्मार्ट बनने कहता है। और फिर कहानी 8 साल के बाद की दिखाई जाती है और गेल हमें जॉन की ऑफिस में दिखती है और वहाँ वो अपने वकील के साथ आकर जॉन की ऑफिस में दिखती है। और इस वक्त पर असल में जॉन सेकंड ड्रग एडिक्ट बन चुका होता है। साथ ही गेल ने उसे दूसरी औरत के साथ भी पकड़ा था और इसी वजह से वो उससे तलाक ले रही थी और वहाँ पर उसे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए थी। और वहाँ सभी लोग इस बारे में बात करते हैं और वहाँ वकील बोलता है कि गेल ही बच्चों को सही तरह से संभाल सकती है। और वहाँ जॉन बोलता है कि वो उसे बच्चों को संभालने के लिए एक भी पैसा नहीं देगा। और तब इस चीज के लिए गेल मान जाती है और उसे आज ही अपने बच्चे वापस चाहिए। साथ ही जॉन काफी घटिया इंसान है ये बोलकर वो वहां से निकलती है। और फिर शाम को गेल से आकर जॉन मिलता है, जिसमें वो अपने दादाजी के साथ आलीशान जिंदगी गुजारना चाहता था ये वो बताता है। और फिर दोनों वहां से घर की तरफ जाते हैं। और फिर कहानी प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जिसमें वहाँ जॉन की सेक्रेटरी उसके पास आती है और फिर गेल जॉन से बात करने के लिए उसके घर पर फोन लगाती है, जिसमें वहाँ टीवी पर हमें जॉन लाइव दिखता है और वो बताता है कि उसके टोटल 14 पोते पोतियाँ हैं, जिसमें वो हर किसी के लिए पैसे देगा तो उसके हर पोते पोतियों को कोई ना कोई किडनैप करता रहेगा और वो इन किडनैपर्स को एक पैसा भी नहीं देगा। और इस चीज़ से गेल दुखी हो रही है और वो उसके घर पर आ रही है, ये चीज़ सेक्रेटरी को बताती है। दूसरी तरफ हमें सऊदी अरेबिया में जॉन का खास आदमी फ्लेंचर चेस नजर आता है, जो कि कुछ शेख से बात कर रहा होता है। और वहाँ चेस उन लोगों को वहाँ के तेल के कुओं को कुछ सालों तक जॉन की कंपनी के अंडर ही तेल निकालने का काम का सौदा करवाने आया होता है, जिसमें वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाव करवाता है, जिसमें जॉन से उनका नाम जुड़ेगा तो उनका और भी फ़ायदा होगा ये वो बताता है। और वहाँ शेख्स बात करते हैं, जिसमें चेस पहले सीआईए का खास एजेंट था और वो काफ़ी तेज़ है और इसी वजह से जॉन भी उस पर पूरा भरोसा करता है, जिसमें चेस हाँ बोलता है। और वहाँ बाकी शेख उससे सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं पर एक आदमी आकर चेस को बताता है कि उसके लिए एक अर्जेंट कॉल आया है। और फिर इंग्लैंड में जॉन के घर पर गेल आती है, जिसमें जॉन बिजी है ये उसका आदमी बताता है। और तब गेल उसका इंतज़ार करने लग जाती है और तब वहाँ चेस भी आ चुका होता है। और फिर चेस आकर गेल को देखता है, जिसमें दोनों वहाँ की पेंटिंग्स की बातें करते हैं, जिसमें वहाँ चेस जॉन की तारीफ करता है। और वहाँ गेल को पता होता है कि यहाँ की पेंटिंगें काफ़ी कीमती हैं और तब वो वहाँ की एक पेंटिंग चुराने के बारे में बात करती है। और तब वहाँ चेस बताता है कि यहाँ काफ़ी शिकारी कुत्ते हैं और उनसे डरना चाहिए। और फिर चेस को ऊपर जॉन ने बुलाया होता है, तब वो ऊपर की तरफ जाता है और फिर बाहर जॉन अपने 2 पोतियों के साथ शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ चेस आता है। और तब जॉन चेस को शूट करने कहता है, जिसमें चेस का निशाना भी काफ़ी तगड़ा होता है। और फिर जॉन चेस को बताता है कि उसे उसके पोते की परवाह है, साथ ही वो नहीं चाहता कि जॉन को कुछ हो, लेकिन वो कुछ पैसे भी खर्चना नहीं चाहता। और जॉन थर्ड काफ़ी स्पेशल है ये वो बताता है। और फिर जॉन चेस को रोम जाकर उसे वापस लाने कहता है, जिसमें चेस इस चीज़ के लिए तैयार होता है। और तब जॉन उसे गेल को भी अपने साथ लेकर जाने कहता है। और फिर चेस बाहर आता है, जिसमें वहाँ वो गेल से बात करता है और वहाँ चेस जॉन थर्ड को ढूंढेगा ये बताता है, जिसमें गेल बोलती है कि उसे कोई सीक्रेट एजेंट की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ पैसे चाहिए जिससे जॉन वापस आ जाए। और तब वहाँ चेस बताता है कि पैसे देकर जॉन की वापस आने की कोई भी गारंटी नहीं है। और तब वहाँ गैल बताती है कि उसे पता है कि उसका ससुर काफ़ी कंजूस है और उसे पैसों के सामने कोई चीज़ नहीं दिखती, ये चीज़ उसे पता है। और वहाँ चेस उनके लिए सौदा करता है, साथ ही वो जॉन को ढूंढ सकता है ये बताता है। और गैल को जॉन से बात करनी होती है और तब वहाँ गैल को चेस वो रोम जा रहा है ये बताता है और वो साथ आने कहता है।
कुछ देर बाद दोनों रोम पहुंचते हैं, जिसमें रिपोर्टर्स दोनों के पीछे ही पड़ जाते हैं और वहाँ चेस और गेल बताते हैं कि जॉन डरा हुआ होगा और वो किडनैपर्स को उसे छोड़ देने कहती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ वो दोनों रिपोर्टर्स को कुछ नहीं बताते हैं और फिर दोनों वहाँ से जॉन के रूम वाले घर पर आते हैं, जिसमें वहाँ भी रिपोर्टर्स की बाढ़ लगी होती है और फिर वो लोग किडनैपर्स के लेटर्स देखते हैं, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे लेटर्स दुनिया भर के किडनैपर्स ने भेजे होते हैं और वहाँ ऑफिसर्स को लगता है कि दुनिया में सबको अब पैसे चाहिए और उन लोगों के पास कोई भी असली सुराग नहीं होता। और तब वहाँ चेस ये चीज़ न्यूज़ में छाप देने कहता है, लेकिन इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा ये ऑफिसर्स बताता है और वो लोग इन चीज़ों को संभाल लेंगे ये बोलते हैं। साथ ही वो लोग चेस और गेल की सुरक्षा करेंगे ये बताते हैं, जिसमें गेल को सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। और फिर गेल के घर में भी ऑफिसर्स उनके साथ रहने लगे होते हैं और तब वहाँ चेस भी उस जगह को देखता है और फिर गेल को चेस पूछता है कि क्या जॉन ड्रग्स लेता था, जिसमें गेल हाँ बोलती है और वो जवान और काफ़ी कंफ्यूज था ये वो बताती है। और वहाँ ऑफिसर आता है और वो बताता है कि गेल ने पहली बार फ़ोन पर बात की तब उसने किडनैपिंग को मजाक में ली थी और वो इसका कारण पूछता है, जिसमें गेल को ये चीज़ सच्ची में मजाक लगी थी ये वो बताती है। दूसरी तरफ रोमान जॉन को उसकी माँ को लेटर लिखने कहता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका होता है लेकिन फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिले होते और वहाँ वो जॉन की हैंडराइटिंग से उनको भरोसा दिलाना चाहते थे कि वही असली किडनैपर्स हैं। कुछ देर बाद रोमान आकर जॉन को खाना देता है और वो उसे बताता है कि उसने उसका चेहरा देखा है और ये चीज़ किसी को भी पता चले तो वो मारा जा सकता है। और तब वहाँ जॉन ये चीज़ छुपाने कहता है, जिसमें रोमान हाँ बोलता है और वहाँ धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। दूसरी तरफ गेल और चेस घर के बाहर अपनी कार पर निशान देखते हैं और तब चेस पीछे के रास्ते से आगे बढ़ता है और वो मेन डोर पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स को भी देखता है और फिर चेस वहाँ से अपनी कार में आता है, जिसमें उसे पीछे से एक आदमी उसके पीछे आने कहता है और तब चेस उसके पीछे कार लेता है और दोनों वहाँ से शहर की दूसरी तरफ आते हैं और फिर एक जगह पर चेस और वो आदमी आकर बात करते हैं, जिसमें दोनों एक घर पर आते हैं और वहाँ उन्हें कुछ किडनैपर्स मिलते हैं और वो लोग चेस को पैसा देने कहते हैं, जिसमें चेस बताता है कि उन लोगों के पास जॉन नहीं है ये चीज़ उसे पता है। और वहाँ वो किडनैपर्स बताता है कि जॉन उनके पास आया था, जिसमें वो खुद को किडनैप करवा कर अपने दादाजी से पैसे लेना चाहता था और ये सुनकर चेस चौंक जाता है और अब जॉन को कोई और मिल गया होगा ऐसा उन किडनैपर्स को लगता है और तब उनकी जानकारी कुछ भी काम की नहीं है ये चेस बताता है। और फिर चेस आकर गेल से बात करता है, जिसमें जॉन ऐसा मजाक करता था ऐसा गेल को लगता है और वहाँ चेस को गेल पर भी शक होता है। और फिर चेज आकर जॉन से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है, जिसमें जॉन फर्स्ट इस चीज़ से ज़्यादा शॉक नहीं होता और फिर वो बताता है कि अमीर होने के काफ़ी नुकसान होते हैं और ये चीज़ परिवार के चलते ही होता है। और वहाँ चेस बोलता है कि ये जॉन थर्ड की नादानी है और वहाँ जॉन बताता है कि वो अपने पोते को सब कुछ देना चाहता था लेकिन उसे सिर्फ मज़े ही करने और इस चीज़ से जॉन थोड़ा सा भटका हुआ होता है, जिसमें वो बताता है कि इसी वजह से उसे प्राचीन चीज़ें जमा करना पसंद है क्योंकि वो चीज़ें कभी भी नहीं बदलती। और फिर वो चेस को वापस जाकर कैसे भी जॉन को वापस लाने कहता है। दूसरी तरफ किडनैपर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि 3 महीने बीत चुके होते हैं और फिर भी उन लोगों को एक फूटी कोड़ी नहीं मिली होती और इस जगह पर ठंड भी बढ़ रही होती है और इसी वजह से जॉन को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। वो लोग इस बारे में सोचते हैं और वहीं पर जॉन को बाथरूम जाना होता है और तब एक आदमी उसे लेकर बाहर आता है और वहाँ जॉन अपने काम में लग जाता है और फिर वो किडनैपर सिगरेट पीने मास्क हटाता है और तब जॉन उसे देख लेता है और इस चीज़ से जॉन काफ़ी डर जाता है और वहाँ वो किडनैपर जॉन को मारने जाता है, जिसमें और एक किडनैपर वहाँ पर आता है। और फिर दूसरी तरफ रोमान को गोली चलने की आवाज़ आती है और फिर 2 दिन के बाद चेस को फ़ोन आता है और उसे गेल के साथ हॉस्पिटल बुलाया जाता है, जिसमें जॉन मर चुका है ये बताया जाता है। और फिर दोनों हॉस्पिटल में आकर उस लाश को देखते हैं और वहाँ उन लोगों को पूरी लाश जली हुई मिली ये ऑफिसर बताता है। और फिर वो लोग लाश देखते हैं और वहाँ गेल बताती है कि वो जॉन की लाश नहीं है और इस चीज़ से चेस चौंक जाता है और वो लोग उस आदमी के बारे में पता लगाने कहते हैं।
और फिर चेज वहां से गेल को लेकर निकलता है। 2 दिन बाद मरने वाले आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि पहले से किडनैपिंग के काम में लगा था, और वो वही होता है जिसने जॉन का चेहरा देख लिया था, और इसी वजह से उसके आदमियों ने उसे मार दिया होता है, जिसमें उनके गैंग की पूरी जानकारी पुलिस वालों के पास होती है, और वो लोग इस बारे में गेल और चेज को बताते हैं, और फिर चेज उन्हें पकड़ने कहता है, और फिर पूरी आर्मी आगे बढ़ती है, और वो लोग जंगल में किडनैपर्स के अड्डे की तरफ जाते हैं, और वहाँ से किडनैपर्स निकल रहे होते हैं। तब तक वहाँ सारे ऑफिसर्स आकर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, और फिर वहाँ किडनैपर्स सामान भरकर अपने रूम्स की तरफ जाते हैं, जिसमें वहाँ ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं, और तब वहाँ एक आदमी को ऑफिसर्स के आसपास होने का शक होता है। तब वो भागने जाता है, और वहीं पर ऑफिसर्स उसे गोली मारकर गिरा देते हैं, और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ के बाकी लोगों को भी मार देते हैं। और फिर ऑफिसर्स पूरी जगह को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता, और ये चीज़ वो लोग गेल और चेस को बताते हैं, और वहाँ एक आदमी जिंदा होता है, और तब ऑफिसर्स उससे बात करते हैं, जिसमें वो बताता है कि उन लोगों ने जॉन को कुछ माफियाज को बेच दिया, और इस चीज़ से गेल काफ़ी दुखी होती है। दूसरी तरफ हमें माफियाज की एक गैंग दिखती है, और वो लोग बाहर आते हैं, और वो लोग एक गाड़ी में पॉल को देखते हैं, जिसमें उसे रोमन लाया होता है, और वहाँ माफियाज रोमन को अपने साथ रहने कहते हैं, क्योंकि वही जॉन को वहां पर लाया था, और तब माफियाज रोमन को उसका ध्यान रखने का काम देते हैं, जिसमें वो इस चीज के लिए मान जाता है। और फिर चेज इंग्लैंड में आकर जॉन से मिलता है, जिसमें चेज पैसे देने के लिए कहता है, जिसमें वहाँ जॉन पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, और वो गेल और चेज खुद ने किडनैपिंग में लगे थे ऐसा चेज को शक था, ये वो बताता है, जिसमें वहाँ चेज वो गलत था ये बोलता है, और वो किडनैपर्स काफी खतरनाक है, और वो लोग जॉन को मार देंगे ये वो बोलता है। साथ ही जॉन फर्स्ट को आज ही किडनैपिंग की रकम से 1000 गुना ज्यादा फायदा हुआ होता है, और इसी वजह से वो उससे पैसे मांग रहा है ये बताता है, जिसमें जॉन बोलता है कि आज उसने कमाया है लेकिन कल वो कमा नहीं सकता, और वो उसे पैसे नहीं दे सकता ये बोलता है। और फिर गेल की बात रोमान से होती है, जिसमें रोमान बताता है कि जॉन ठीक है लेकिन उन लोगों को पैसे चाहिए, और फिर चेज और रोमान बात करते हैं, जिसमें चेज रोमान को अपनी साइड करके थोड़े पैसे देकर उसे पुलिस से बचा लेगा ये वो बोलता है, और वो उन्हें जॉन को दे देने कहता है, जिसमें रोमान बताता है कि ये माफियास काफ़ी खतरनाक है, और उन्हें जॉन फर्स्ट के पास कितने पैसे ये चीज़ अच्छे से पता है। तब वहाँ चेज बोलता है कि जॉन फर्स्ट 1 रुपया भी नहीं देने वाला, और इस चीज़ से रोमान भड़क जाता है, और वो फ़ोन कट कर देता है, और इस चीज़ से गेल चेज को एक चाटा मारती है, और वो उसे वहाँ से निकलने कहती है, जिसमें चेज गेल के लिए काम नहीं करता ये वो बताता है। साथ ही वो जॉन को बचाना चाहता है ये बोलता है, जिसमें वो काफ़ी घटिया इंसान है ये गेल बोलती है, और वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर रात को एक दिन गेल को फ़ोन आता है, और उसकी बात रोमान से होती है, और किडनैपिंग की रकम उन्होंने घटाकर 7 मिलियन कर दी है ये वो बताता है। और फिर अगले दिन जॉन फर्स्ट आकर एक आदमी से मिलता है, जिसमें वो उसे पैसे देने तैयार होता है, और वो आदमी काफ़ी खुश होता है, और वहाँ जॉन उसे उसकी चीज़ चाहिए ये बताता है, और तब वो आदमी को पैसे भी दिखाता है, और वहाँ वो आदमी जॉन को एक पेंटिंग दिखाता है जो कि उसे पसंद तो आती है लेकिन फिर भी वो भाव करवाने चाहता है, लेकिन वो आदमी अब वो पेंटिंग उसकी है ये बताता है, और तब जॉन उसे रख लेता है। और फिर हमें रोमान नजर आता है जो कि एक जगह पर खाना लाता है, और फिर वो जॉन के पास आता है, और वो उसे खाना देता है, जिसमें जॉन को अलग खाना चाहिए होता है, और वहाँ रोमान उसे ये खाकर मजबूत होने कहता है, क्योंकि उसे बहुत ही जल्दी मजबूती की ज़रूरत पड़ेगी ये वो बताकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर बाहर सभी लोग नाच रहे होते हैं, और अंदर से जॉन खिड़की से बाहर देखता है, और फिर वो चिमनी से केरोसिन लेता है, और वहाँ एक माचिस की तीली से आग लगाकर उसे बाहर फेंकता है, जिसमें आसपास के खेत में आग लग जाती है। और फिर जॉन वहाँ से दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से भागता है, और ये चीज़ रोमान भी देख लेता है, लेकिन वो ये चीज़ किसी को भी नहीं बताता। कुछ देर बाद आग बढ़ती है, और तब वहाँ सभी लोग आकर आग को बुझाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ रात तक जॉन सड़क पर घूमता है, और उसके पीछे से एक गाड़ी आकर रुकती है, और उसमें से एक ऑफिसर निकलता है, और तब जॉन को वो अपने साथ आने कहता है, और फिर दोनों पास के शहर के एक पुलिस स्टेशन में आते हैं, जिसमें वहाँ जॉन को खाना दिया जाता है। और फिर जॉन अपनी माँ को फ़ोन लगाता है, और उसकी बात गेल से होती है, और वहाँ जॉन ठीक है ये बताता है,
जिसमें उसकी आवाज़ सुनकर गेल भी काफ़ी खुश होती है और वहीं पर फ़ोन को उस माफिया आकर कट कर देता है और फिर वो जॉन को लेकर वहाँ से निकलता है। और इस चीज़ से अगले दिन सारे गुंडे भड़के हुए होते हैं और वहाँ एक माफिया बताता है कि उन्होंने जॉन के पीछे काफ़ी खर्चा किया है और अब वो एक डॉक्टर को बुलाने कहता है। दूसरी तरफ गेल जॉन के रूम में आती है और वहाँ जॉन फर्स्ट का दी हुई मूर्ति वो निकालती है और फिर वो उसे लेकर एक म्यूज़ियम में आती है और वहाँ वो उस मूर्ति का भाव एक आदमी से पूछती है, जिसमें वो आदमी उस मूर्ति को देखता है और उसकी कीमत 10 से 15 डॉलर है ये वो बताता है। जिसमें इस चीज़ से गेल भड़क जाती है और उन लोगों को जॉन फर्स्ट से ज़्यादा नॉलेज तो नहीं हो सकता ये वो बताकर वहाँ से निकलती है। और फिर गेल वहाँ से म्यूज़ियम की दूसरी तरफ एक स्टोर में आती है और वहाँ उसे वैसी ही मूर्तियाँ दिखती है जो कि काफ़ी सस्ती होती है और इस चीज़ से गेल काफ़ी ज़्यादा हंसती है और वो बाहर आकर समझ जाती है कि वो बुढ़ा कभी भी किसी को $1 ना दे तो वो लाखों करोड़ों डॉलर की मूर्ति कैसे ही किसी को दे सकता है और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है। और फिर रोमन कुछ लोगों के साथ जॉन के पास आता है और तब जॉन डर जाता है और वहाँ रोमान बताता है कि वो लोग उसका कान काटने वाले हैं और तब जॉन काफ़ी भड़क जाता है और वहाँ बाकी सब लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और फिर वो लोग उसे एक रूम में लाते हैं और वहाँ डॉक्टर काम में लगता है और फिर वो जॉन का कान काट लेता है। और फिर एक हफ्ते के बाद जॉन की ऑफिस में एक औरत सारे लेटर्स पढ़ रही होती है और इसी बीच उसे जॉन थर्ड की फोटो उसके कान के साथ मिलती है और तब वो डर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर ऑफिसर्स और गेल आते हैं और वो लोग वहाँ से उस कान के टुकड़े को देखते हैं जिसमें जॉन की तस्वीर देखकर गेल काफ़ी दुखी होती है। और फिर गेल की बात कुछ मीडिया वालों से होती है और वो लोग उसे जॉन की तस्वीर के बदले में $50,000 देने के लिए तैयार होते हैं और वहाँ गेल हंसती है और वो उन लोगों के न्यूज़पेपर की 10,000 कॉपीज मांगती है। और फिर एक दिन के बाद जॉन फर्स्ट के घर के बाहर सारी कॉपीज होती है और वो लोग उसे देखते हैं जिसमें हर कॉपी पर जॉन थर्ड के फोटो और न्यूज़ होती है और वहाँ तूफान आता है और सारे न्यूज़पेपर उड़ने लगते हैं। और फिर गेल की बात रोमान से होती है और वो गेल को जल्दी करने कहता है वरना किडनैपर्स जॉन के साथ और भी बुरा कर सकते हैं ये वो बताता है और वहाँ गेल के पास ज़्यादा पैसे नहीं है ये वो बताती है और वो किडनैपर्स को पैसे देने कहता है जिसमें उसकी जान को भी खतरा है ये वो बताता है। और फिर रोमान फ़ोन कट कर देता है जिसमें गेल इस चीज़ से दुखी होती है। 2 दिन बाद जॉन फर्स्ट ने गेल को बुलाया होता है तब वो उसके घर पर आती है और वहाँ गेल के सामने काफ़ी वक्त के बाद जॉन सेकंड भी आया होता है और वहाँ जॉन फर्स्ट बोलता है कि वो जॉन थर्ड के लिए पैसे दे सकता है लेकिन वो ये पैसे उन लोगों को कर्ज के रूप में देगा और वो उसे टैक्स में दिखाएगा और तब वहाँ इस चीज़ के लिए गेल खुश हो जाती है। और तभी वहाँ जॉन फर्स्ट अपनी शर्त रखता है कि गेल अपने बच्चों की कस्टडी जॉन सेकंड को दे देगा और तब वहाँ गेल इस चीज़ के लिए भी मान जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना होता है। अगले दिन गेल और चेस को उनका वकील बताता है कि उन लोगों को जॉन ने चूतिया बनाया क्योंकि उन लोगों को टैक्स की अमाउंट ही दी जाएगी जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उन लोगों को $10 लाख ही मिलेंगे। और तब वहाँ चेस बताता है कि उन लोगों को किडनैपर्स को अब $40 लाख देने हैं और उन लोगों के पास अभी भी $30 लाख कम है। और फिर वहाँ गेल को फ़ोन आता है जिसमें उसकी बात रोमान से होती है और वो लोग $10 लाख दे सकते हैं ये वो बताते हैं जिसमें वहाँ रोमान भड़क जाता है और वो बताता है कि उसे कुछ भी पैसे इस डील से नहीं मिलने वाले लेकिन वो जॉन को मरने नहीं देना चाहता इसलिए वो लोग कैसे भी जॉन थर्ड को मनाकर उससे पैसे निकलवाने कहता है। अगले दिन चेज और गेल जॉन के घर पर आते हैं और वहाँ गेल काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है जिसमें जॉन थर्ड घर पर नहीं होता और वहाँ गेल को एक आइडिया आता है और वो इन पैसों की बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो चुकी होती है और अब वो लोग किडनैपर्स को बोलेंगे कि उन लोगों के पास पूरे पैसे और वो लोग उन्हें पैसे देने बुलाएंगे। और तभी गेल चेस को जाकर जॉन को छुड़वाने कहती है जिसमें जॉन की जान को खतरा होगा ये चेस बताता है। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेल सबके सामने आती है और वो किडनैपर्स को बताती है कि उन लोगों के पास उनकी मांगी हुई पूरी पैसे तैयार है और ये न्यूज़ जॉन फर्स्ट भी देखता है और वो चेस को बुलाने कहता है। और फिर चेस जॉन के घर पर होता है और वहाँ जॉन
चेस को उसके नए घर की डिज़ाइन दिखाता है और गेल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए ये वो पूछता है, जिसमें चेस बताता है कि गेल ने इंतज़ाम किया है। और तब वहाँ जॉन उसे सच बताने कहता है, जिसमें चेस इस चीज़ से भड़क जाता है और वो बोलता है कि जॉन फर्स्ट की हर एक चीज़ वो संभालता है, जिसमें उसकी पूरी सिक्योरिटी की टीम को भी उसी ने चुना है, लेकिन वो एक काफ़ी घटिया इंसान है, वो उसके लिए काम नहीं कर सकता। और तब जॉन भड़क जाता है और चेस वहाँ से निकलता है और इस चीज़ से जॉन काफ़ी दुखी होता है। अगले दिन चेस रोम पहुंचता है और वहां उसे एक आदमी आकर बताता है कि जॉन सारे पैसे दे रहे हैं। असल में जॉन का चेस की बातों से हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बच्चों को गेल के साथ ही रहने देने भी तैयार होता है और इस चीज़ से चेस भी खुश होता है। और फिर इस बारे में रोमान से वो लोग बात करते हैं, जिसमें वो उन्हें पूरा प्लान समझाता है। और फिर बैंक में सारे पैसे तैयार किए जाते हैं और उन पैसों को बैग में भरा जाता है। और फिर एक छुट्टी के दिन गेल और चेस पैसे एक गाड़ी में भरकर शहर से बाहर निकलते हैं और वो लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन लोगों को सिग्नल मिल जाएगा ये रोमान ने बताया होता है। और वहाँ उन लोगों की गाड़ी पर एक लड़का पत्थर फेंकता है और तब वहाँ चेस गाड़ी रोक देता है और तब वो लड़का उन लोगों को पैसे वहीं पर रखकर पेट्रोल पंप पर जाकर फ़ोन का इंतज़ार करने कहता है। और तब वहाँ चेस और गेल पैसे वहीं पर रख देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनके जाते ही कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और वो लोग उन बैग्स को लेकर निकल जाते हैं। और फिर दोनों पेट्रोल पंप पर आकर फ़ोन बूथ के पास रुकते हैं। दूसरी तरफ एक जगह पर सभी लोग पैसे गिन रहे होते हैं और वहाँ बाहर एक कार आती है और उनके बॉस को वो लोग बताते हैं कि उन लोगों को धोखा दिया गया है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है। और इस चीज़ से सभी लोग डरकर वहाँ से कार से निकलने जाते हैं और उनका बॉस जॉन को मार देने कहता है। तब बाकी लोग वहाँ से निकलते हैं और दूसरी तरफ जॉन को गुंडे एक जगह पर लाते हैं और वहाँ रोमान जॉन की तारीफ करता है और वो लोग उसे एक जगह पर बिठाते हैं, जिसमें रोमान उसे वहाँ से भागने कहता है। और फिर रोमान वहाँ से निकलता है और उनके जाते ही जॉन वहाँ से भागता है। और फिर चेस और गेल को फ़ोन करके जॉन की लोकेशन फ़ोन पर बताई जाती है। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ चेस जॉन के कदमों के निशान देखता है और वो शहर की तरफ गया होगा ये चीज़ उन्हें समझती है। और फिर शहर में रात को हमें जॉन नज़र आता है और वो वहाँ पर देखता है कि काफ़ी सारे गुंडों की गाड़ियाँ उसकी तरफ आ रही है। तब वो शहर में भागकर छुपने लगता है और गुंडों के साथ रोमन भी वहाँ पर जॉन को ढूंढ रहा होता है। और फिर वहाँ गेल और चेस भी आते हैं और फिर एक जगह पर आकर दोनों अलग अलग होकर सभी लोगों से जॉन के बारे में पूछते हैं। और वहाँ चेस के सामने जॉन आ जाता है और जॉन वहाँ से डरकर भागता है और उसे एक गुंडा पकड़ लेता है और उसके पीछे से रोमन आकर उसे मारता है और वो चेस को जॉन को वहाँ से लेकर जाने कहता है। और वहीं पर गेल भी आती है और वो अपने बेटे से मिलती है और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं और रोमन भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जॉन थर्ड नज़र आता है, जो कि काफ़ी कमज़ोर दिखता है और वो अपने घर पर आगे बढ़ता है और वो अपने आखिरी खरीदी हुई पेंटिंग को देखता है और वो उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। और फिर हमें गेल और जॉन शहर से निकलते हुए दिखते हैं और उन लोगों को काफ़ी सारे रिपोर्टर्स रोकते हैं और उन्हें छोड़कर चेस दोनों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है, जिसमें दोनों काफ़ी खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद जॉन फर्स्ट के मैनेजर गेल से मिलते हैं और वो लोग बताते हैं कि उन लोगों को जॉन फर्स्ट के बारे में बात करनी है, जिसमें उसकी कंपनी को उन्होंने ट्रस्ट के नाम पर खड़ी की थी, जिससे उन लोगों को पैसों में ज़्यादा टैक्स न भरना पड़े और इसी वजह से उन पैसों को वो लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। और इसी वजह से जॉन ने दुनिया की काफ़ी प्राचीन चीज़ों को खरीद कर उनमें अपने पैसों को इन्वेस्ट किया और अब उनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, जो कि जॉन ने अपने पोतों के नाम पर किए हैं। और जब तक उनके पोते कंपनी संभालने लायक नहीं बनते तब तक मैनेजर्स कंपनी को गेल को संभालने कहते हैं, जिसमें गेल इस चीज़ के लिए मान जाती है। और फिर 2 हफ्तों के बाद गेल सारे सामान को मैलिबू में शिफ्ट कर रही होती है और ये चीज़ वो चेस को बताती है। और फिर दोनों आकर जॉन थर्ड से मिलते हैं, जिसमें जॉन चेस को थैंक्स बोलता है और वहाँ चेस हमेशा उन लोगों के साथ रहेगा ये बताता है, जिसमें गेल बताती है कि चेस उनका परिवार है
और फिर चेस जॉन को वहाँ की सिक्योरिटी दिखाने लेकर जाता है और घर पर गेल वहाँ पर आकर मूर्तियाँ देखती है जिसमें उसे जॉन फर्स्ट की एक मूर्ति दिखती है और वो उसे काफ़ी गुस्से से देखती है। और फिर बताया जाता है कि जॉन पॉल गेटी के सारे कलेक्शन को लॉस एंजलिस के गेटी म्यूजियम में आज भी दिखाया जाता है और ये सारी चीज़ें उसके परिवार ने अपनी मर्जी से डोनेट की थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।